नमस्कार प्रिय दर्शकों। सूर्य 16 जुलाई 2025 को शाम को 5:17 पर मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में जा रहे हैं। कर्क राशि जल तत्व की राशि है, तो सूर्य के जल तत्व की राशि में जाने से होगा ये कि जो ऊष्मा अर्थात ऊष्मा में सूर्य की कमी आएगी। सिंह राशि के जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। अत्यधिक ऊर्जा का अनुभव कर रहे थे और प्रत्येक राशि के जिस घर में सिंह राशि होगी उस से संबंधित ऊर्जा में उसे कमी महसूस होगी। चंद्रमा सूर्य की मित्र राशि है, तो यहाँ पर सूर्य अपने शुभ फल ही देंगे, परंतु उनकी ऊर्जा और तीव्रता में कमी रहेगी। मेष राशि के जातकों के लिए पंचमेश होकर के चतुर्थ भाव में आ रहे हैं और जिसकी 7वीं दृष्टि उनके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी, जिस कारण से आपको आपके घर में कोई न कोई शासन या प्रशासन से लाभ या सहयोग प्राप्त होगा और कार्य क्षेत्र में भी शासन प्रशासन और सरकार से पिता से सहयोग प्राप्त होगा। पंचमेश का चतुर्थ भाव में आने से आपका जो पढ़ाई के लिए है वो बाहर जा सकते हैं और प्रेम का जो व्यय हो सकता है, अर्थात प्रेम में दूरियां आ सकती हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आपके चतुर्थ भाव के मालिक होकर के तृतीय भाव में आ रहे हैं, अर्थात आपके पराक्रम में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। और वृद्धि किस लिए होगी? घर, वाहन, माता के लिए आप यात्राएं करेंगे, संघर्ष करेंगे, पराक्रम करना पड़ेगा। और जिसकी दृष्टि 9वें भाव में पड़ने से होगा यह कि आपकी धार्मिक यात्राएं भी होंगी, धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, माता के साथ यात्राओं के योग बनेंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, धार्मिक ज्ञान में वृद्धि होगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए तृतीय भाव के मालिक होकर के दूसरे भाव में आ रहे हैं और जिनकी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। द्वितीय भाव में आने से आपकी वाणी में एक ओजपन, एक ऊर्जा का संचार होगा। आपको अगर कोई पचड़े का, आपकी पैतृक संपत्ति कोई सरकारी पचड़े में थी तो वहां पर आपको विजय प्राप्त हो सकती है। पड़ोसियों से आपके मधुर संबंध हो सकते हैं। अष्टम भाव में पड़ने से, दृष्टि पड़ने से आपके रोगों में शमन करेंगे, रोगों में आपको राहत देंगे। अचानक यात्राओं के योग बनाएंगे और ससुराल से धन लाभ कराने का भी कार्य करेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए दूसरे भाव में आ रहे हैं, दूसरे भाव के मालिक होकर के प्रथम भाव में आ रहे हैं, अर्थात लग्न में आ रहे हैं और 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिस कारण से
आपको ऊर्जा का आभास होगा, आपको कोई सरकारी पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है, सम्मान में वृद्धि होगी, सरकारी लाभ हो सकता है। पत्नी से थोड़ा विवाद की स्थिति बना सकते हैं। वाणी में अत्यधिक ऊर्जा का संचार होगा। कोई परिवार का व्यक्ति आपके घर आ सकता है। यहाँ पर सूर्य आपको पत्नी से और स्वयं पर आप पुरुषार्थ करा करके लाभ कराएंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए लग्न के मालिक होकर के आपके 12वें भाव में आ रहे हैं और छठे भाव को देखेंगे। होगा ये कि लग्नेश के बेस में आने से आपको अतीन्द्रिय ऊर्जाओं से जो ऊर्जा की अत्यधिकता महसूस हो रही थी उसमें तो अल्पता आएगी, परंतु स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आएगी। डॉक्टर के चक्कर लग सकते हैं, अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं। और छठे भाव में दृष्टि पड़ने से होगा यह कि आप शत्रुओं पे विजय प्राप्त करेंगे। खर्चे के बाद आपके रोगों में भी सुधार होगा, रोग में भी लाभ प्राप्त करेंगे आप, परंतु ये आपके व्यय अवश्य कराएंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए ये आपके 12वें भाव के मालिक होकर के 11वें भाव में आ रहे हैं और पंचम 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, जिस कारण से 12वें भाव का मालिक 11वें भाव में आने से होगा यह कि आपको विदेशों से लाभ प्राप्त होगा। आपके आय और व्यय में समानता रहेगी, इनकम और खर्च बराबर होंगे। 5वीं दृष्टि पड़ने से पंचम भाव में ज्ञान में वृद्धि, सरकारी स्कूल में एडमिशन प्राप्त हो सकता है, पुत्र को लाभ हो सकता है और प्रेम में विलगता या खटपट करा सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए 11वें भाव के मालिक होकर के 10म भाव में आ रहे हैं और 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। लाभेश कर्मेश में आने से होगा यह कि आपको कार्य क्षेत्र से लाभ भी प्राप्त होगा और कार्य क्षेत्र में प्रमोशन प्राप्त होगा और कार्य क्षेत्र में आपका व्यय भी होगा। कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ने से माता और घर वाहन का सुख प्राप्त होगा। आप घर में आनंद की अनुभूति करेंगे। कुल मिलाकर के ये आपके लिए श्रेष्ठ कर है। खर्चे कराएगा परंतु मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त कराएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 10म भाव के मालिक होकर के 9वें भाव में आ रहे हैं और 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पे पड़ेगी, जिस कारण से होगा यह कि आप कार्य क्षेत्र से देशाटन पर जाएंगे और वहां पर
धर्म आदि के कार्य करके मंदिर आदि में दर्शन कर लेंगे। आपका मन कार्य क्षेत्र में भी धर्म पे लगेगा और कार्य क्षेत्र में आपके ज्ञान वृद्धि होगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी ज्ञान से मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। तीसरे भाव में दृष्टि पड़ने से यात्राएं और पराक्रम में वृद्धि करा करके भाई बहन से सहयोग प्राप्त कराएंगे। कुल मिलाकर के यह आपके लिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ है। धनु राशि के जातकों के लिए नवम भाव के मालिक होकर के अष्टम में आ रहे हैं और इनकी जो दृष्टि है वो दूसरे भाव में पड़ेगी, जिस कारण से होगा यह कि आप अचानक ससुराल जनों के साथ किसी यात्रा पे जा सकते हैं, उन पर व्यय कर सकते हैं। ससुराल जन में कोई धार्मिक कार्य में जा सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान में जा सकते हैं। ससुराल जनों से सहयोग प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी और वाणी में आपके थोड़ा सा घमंड की बात आ सकती है, जिससे आपको दूर रहना है। अष्टम में सूर्य आने से यहाँ पर आपको थोड़ा रक्तचाप और वक्री बुध के कारण, वर्तमान में गोचर में वक्री बुध है तो आपको खुजली वगैरह के रोग दे सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव के मालिक होकर के सातवें भाव में आएंगे, अर्थात पत्नी को, आपकी पत्नी को अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है। सरकारी मान पद प्रतिष्ठा धन की प्राप्ति हो सकती है। और लग्न में आपके पड़ने से आपको भी अचानक लाभ प्राप्त होगा, परंतु लग्नेश की दृष्टि पड़ने, अष्टमेश की दृष्टि आप पर पड़ने से आपको भी रक्तचाप, घमंड आदि जैसे दोषों से ग्रसित होना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको मान पर प्रतिष्ठा तो दिलाएंगे, लेकिन रोग से भी ग्रस्त कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव मालिक होकर के छठे भाव में जा रहे हैं, जिस कारण से पत्नी के रोगग्रस्त होने में हो सकती है। आपके व्यापार में ऊंच नीच हो सकती है, व्यापारी से थोड़ा अनबन हो सकती है। साझेदार से व्यापार में, और परंतु यहाँ पर आपके रोगों के लिए ये अच्छा रहेगा। आप शत्रु विजय करेंगे, आपके रोगों में सुधार आएगा। यह गोचर आपको व्यय कराएगा, विदेश यात्राएं कराएगा। सूर्य शनि की दृष्टि पड़ने से, शनि यहीं पर गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में, तो होगा यह कि आपका कुटुंब जन से कोई बैर, कोई झगड़ा फसाद हो सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए छठे भाव के मालिक होकर के पांचवें भाव में आएंगे और 11वीं दृष्टि 11वें भाव में पड़ेगी लाभ भाव पर, जिससे होगा यह कि आपको
रोग आदि से और शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त होगा। पुत्र को सरकारी लाभ, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और आपको भी लोन वगैरह सरकारी प्राप्त हो सकता है। शत्रुओं से कोई ना कोई लाभ हो सकता है, शत्रु आपको लाभप्रद हो जाएंगे। मामा पक्ष से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। जय श्री महाकाल।